सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। राधे राधे भक्तों। देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, पूरी धरती जो है उसको कागज बना दिया जाए। लेखनी सब वनराज, लेखनी बना दिया जाए वनराज को, सारे पेड़ों के जो लकड़ियां हैं सबको वनराज लेखनी बना दिया जाए। सात समुंदर की मसी करूं, सातों समुंदर में जितना पानी है वो शाही हो जाए, तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरुदेव की जो महिमा है उसका बखान करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुरुदेव के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। गुरुदेव की जो कृपा है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। देखिए ऐसे ही गुरु परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज, जिनका जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं। देखिए हमने कल कुछ लीलाएं गाड साहब जी महाराज की सुनी थी, जिसमें बाबा के जो हाथ थे, जो चंडीगढ़ वाले बाबा, उनके हाथों का जो पुराना दर्द था, जो किसी डॉक्टर की इलाज से, किसी वैद्य हकीम की इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि वो अपना हाथ हिला भी नहीं सकते थे, और उस दर्द तत्काल अपनी कृपा से उसे दूर कर दिया। देखिए चौधरी गंगाराम, जो कि सेठ था, जमींदार था साडोरा का, और जिसको विश्वास अपने धन का अभिमान था, जो परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के ऊपर संशय रखता था, और उसने कहा कि सर्दी के अंदर शरद ऋतु में आम गिराइए, तब तो मैं मानूंगा कि आप में वो सामर्थ्य है। तब कि परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने वो लीला करी और शरद ऋतु में उसे एक नहीं दो आम दिलवाए पेड़ के ऊपर से। शरद ऋतु में, जबकि कोई आम का सीजन नहीं था, पेड़ के ऊपर से टूट के अपने आम गिरे। वो आम कहाँ से आए थे कोई नहीं जानता। देखिए आज आपको मैं जो घटना बताने वाला हूँ वो इतनी विलक्षण है कि गुरुदेव की जो कृपा होती है अपने भक्तों पर, शिष्यों पर, अपने आश्रितों पर। गुरुदेव कौन है? जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद से मिला दे, ठाकुर से मिला दे, हमारे राम जी से मिला दे, शिव जी से मिला दे, भगवान से मिला दे, वो गुरु है। गुरु गोविंद, गुरु वो जो गोविंद दियो बताए, गुरु वो जो भक्त के कष्ट को हरे, गुरु वो नहीं जो शिष्यों का धन हरण करे, शिष्यों से अपनी कामनाएं पूर्ण करवाए, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो गोविंद दियो बताए, गोविंद से मिलाने वाले, शिष्यों के, भक्तों के कष्टों को हरने वाले। देखिए मैं आज जिनकी घटना बताने जा रहा हूँ, इनका नाम करमचंद जी था, और इनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी खराब थी। इनके जीवन में भी बहुत बड़ा कष्ट, संकट आने वाला था। उस संकट को भांप लिया परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने, और आधी रात को जाके उस कष्ट का निवारण किया। देखिए दरिद्रता जो होती है, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये जो दरिद्रता है, कलयुग है, इनके सबके स्वरूप होते हैं। जितने दैत्य हैं, भय का जो भय है, अभय है, सबके स्वरूप हैं। हम तो सोचते हैं ना ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है, इनके स्वरूप बताए गए हैं। गरीबी इसका भी स्वरूप है, दरिद्रता इसका भी स्वरूप है। स्वरूप का मतलब है कि इनका भी ये एक जीते जागते इंसान की तरह हैं, मूर्तिमंत हैं। कलयुग की तो बहुत लीलाएं हैं, घटनाएं मैं कई बार समय पड़ने पर आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार कलयुग मूर्तिमंत होके सामने, संतों के सामने प्रकट हो गया। और उन्होंने से आग्रह भी किया कलयुग ने कि आपसे प्रार्थना करता हूँ इस जगह को, स्थान को आप छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप रहेंगे तो मेरी सत्ता नहीं रह सकती। तो ऐसे ही इनका स्वरूप होता है। और ये कैसे दूर होते हैं? जो दरिद्रता है, जो परेशानियां हैं, जो अभाव है, जो अंधकार है, वो प्रकाश के आने के बाद दूर होगा। गुरु में और गोविंद में ही सामर्थ्य है कि जो आपके कष्टों को हर सकते हैं, अन्यथा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। देखिए करमचंद जी, जिनके जीवन में ऐसा ही परेशानियों का समय चल रहा था, बहुत अधिक परेशानी में थे, तब एक दिन की बात है, तोरा वाले तालाब के पड़ले पार अपने कमरे में लेटे लेटे लगभग आधी रात के समय उठ खड़े हुए परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज। उठते ही भगवान के जयकारे बुलाने लगे, प्रभु के जयकारे बुलाने लगे। जय हो गाड साहब जी की, जय हो श्री जी की, जय हो गाड साहब जी की, जय हो श्री जी की। वह सीधे हमारे घर की ओर चल दिए। जो करमचंद जी थे, जिनके घर थे, वहाँ चल दिए। सर्दी का मौसम था
और उनका जो घर था, घर में 2 गेट थे। एक तो मेन दरवाज़ा था जहाँ पे खूंटा लगाया गया था, और उनका जो खुद का निजी कमरा था उसमें अंदर भी खूंटा था। लेकिन जैसे ही गार्ड साहब जी महाराज उस गेट के पास पहुँचे, खूंटे अपने आप खुल गए। दूसरे गेट पर पहुँचे, खूंटे अपने आप खुल गए। यह देखकर दोनों पति पत्नी उठ बैठे और देखा सामने परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज खड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा बस, और इन दोनों ने उनको प्रणाम किया। तब हम लोग सोचने लगे, तब दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि दरवाजे कैसे खुल गए। दरवाजे तो अंदर से बंद थे, खूंटे लगे हुए थे, वो अंदर कैसे आए। सोचते रहे, हक्का बक्का सा रह गए, अब क्या हो गया। तब उन्होंने परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज से पूछा कि आप अंदर कैसे आए, खूंटे अपने आप कैसे खुले। तब गार्ड साहब जी महाराज ने कहा, अच्छा खूंटे खुल गए, अच्छा आप किसी को बताइएगा ना, आप किसी को ना बताइएगा। बस इतनी सी बात कही और गार्ड साहब जी महाराज चले गए। देखिए, गार्ड साहब जी महाराज के जाने के पश्चात एक बार वही घटित दोबारा फिर हुई कि इसी तरह फिर आधी रात को वह हमारे घर पर दूसरी बार आए थे। उस समय बाहर वाले दरवाजे को हमने अंदर से ताला लगा रखा था। जो बाहर का मेन दरवाजा था वो अंदर से ताला लगा हुआ था, और अंदर वाला जो कमरा था उस पर कुंडा लगा रखा था। तब भी ऐसा ही हुआ कि परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज बाहर वाले दरवाजे को हाथ लगाने से अंदर का लगा ताला अपने आप खुल गया, तथा अंदर वाले कमरे के दरवाजे को अपने कर कमलों से स्पर्श करने पर उसके अंदर का लगा कुंडा अपने आप खुल गया। वह हमारे कमरे के अंदर आ गए थे। देखिए, करमचंद जी ने बताया, जब उस समय बताया, उनके परिवार वालों ने बताया कि उसके पश्चात से जो उनकी परेशानियां थी, संकट थे और दरिद्रता थी, वो सब भाग गई थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि दरिद्रता है, परेशानियां हैं, इनका भी स्वरूप होता है। ये भी भाग खड़ी होती है जब इस प्रकार के संत उस घर में आ जाते हैं, चरण पड़ जाते हैं। उनके आने मात्र से वो चीज़ें भाग खड़ी होती है, जो बड़ी अदृश्य शक्ति होती है। देखिए, मैंने एक जगह किताब में पढ़ा कि जिनके ऊपर ये प्रेत आत्माएं होती है, जो संकट आ जाता है, जिसके कंठ में तुलसी होती है, जो नित्य रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं और जिन गीता जी पढ़ते हैं, उनको ये स्पर्श नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें करंट सा लगता है स्पर्श करने पर। तो जब ऐसे संत पधारेंगे, तब ऐसे संतों के पधारने से क्या वो टिक सकती हैं, रह सकती हैं? संभव ही नहीं है। देखिए, जो गुरु होते हैं ना, जो संत होते हैं, वो अपने शिष्यों के दुख संकट को हर लेते हैं। देखिए, एक बार की बात है, काशी में एक विद्वान रहता था, तो उससे कुछ गलती हो गई, उसे ब्रह्म हत्या लग गई। और तो वहाँ के पंडों ने, पुजारियों ने, जो वहाँ के विद्वान थे, वहाँ के लोगों ने निर्णय किया, पंचों ने निर्णय किया कि तुम्हारी जो ब्रह्म हत्या लग गई है, इसका प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित ये था कि तुम राम राम कहते जाओ और मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, ऐसा बोलते जाओ। राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। इस प्रकार उच्चारण करते हुए सभी तीर्थों में घूमो, वहाँ जाके तीर्थों के जल का स्नान करो, तत्पश्चात तुम्हारी ये हत्या, ब्रह्म हत्या हटेगी। वो व्यक्ति जो था ऐसा ही करने लग गया। वो सब जगह जाने लग गया। और काशी में देखिए, वो जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के घाट पर पहुंचा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुम ब्रह्म हत्यारे कैसे हुए? तुम तो राम राम कह रहे हो, और राम राम कहने वाला ब्रह्म हत्यारा कैसे रहा? राम नाम जो ले लेता है, एक बार भगवान का जो नाम ले लेता है, उसके तो करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि आवत पावत नहीं, दीत म कार किवाड़। तुलसीदास जी ने कहा कि नाम लेते ही, जब हम राम बोलते हैं, राम, तो रा कहते ही निकसत मतलब निकल जाते हैं पाप पहाड़ के समान अगर कोई पाप है वो भी निकल जाता है। और निकल गया फिर वापस कैसे नहीं आएगा? पुनि आवत पावत नहीं, उसे वो आ नहीं पाता है, क्योंकि माँ कार किवाड़, जो माँ अक्षर है वो किवाड़ का काम करता है। वो किवाड़ है, किवाड़ दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कोई चीज़ बाहर निकल गई, अंदर का प्रवेश द्वार तो केवल दरवाज़ा ही है, और दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, अब तुम भोजन बनाओ, अब मैं तुम्हें भोजन बनाकर खिलाऊंगा। तब वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने उनका विरोध किया
कि आप ऐसा नहीं कीजिए, इसका ब्रह्म हत्या नहीं, हम सब ने निर्णय किया है तो इसकी ब्रह्म हत्या जैसा हमने निर्णय किया है वैसे ही खत्म होगी। लेकिन तुलसीदास जी का कहना था, गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना था कि इसने राम नाम का उच्चारण किया है, अब इसके पाप बचे नहीं हैं, इसके पाप सब खत्म हो चुके हैं। देखिए अंत में निर्णय नहीं हो पाया। तब वहाँ के पंडित पुजारियों ने, जो विद्वान थे, उन्होंने कहा तुलसीदास जी अगर आप ऐसा कहते हैं तो प्रमाणित कीजिए कि इसके पाप खत्म हो चुके हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कैसे प्रमाणित करें? बोले साक्षात भगवान शंकर के जो नंदी हैं वो धर्म का स्वरूप हैं, अगर वो गवाही दे दें तब तो हम मान लेंगे। तब उस ब्रह्म हत्यारे से जो ब्रह्म हत्या जिनको लग गई थी, उन्होंने कहा, पंडों ने कहा कि इससे भोजन तैयार करवाओ। और नंदी महाराज जो भगवान शंकर के काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहाँ जो नंदी भगवान विराजमान है, साक्षात धर्म के स्वरूप विराजमान है। देखिए भगवान शंकर नंदी पे विराजमान होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि नंदी को हमारे शास्त्रों में धर्म का स्वरूप बताया गया है और भगवान शंकर धर्म के ही स्वरूप हैं। भगवान शंकर धर्म के ऊपर ही विराजमान होते हैं। तब उस ब्राह्मण से भोजन तैयार करवाया गया और नंदी भगवान के सामने रखा गया। जब नंदी भगवान के सामने रखा गया तो नंदी भगवान तो साक्षात धर्म है, वो नाम की महिमा को जानते हैं। उनसे नाम की महिमा थोड़ी छुपी है कि राम न सकई नाम गुण गाई, कि भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को पूरी नहीं बता सकते। नाम में कितनी शक्ति है। उसी समय नंदी भगवान की पूंछ हिलने लगी और उन्होंने जटाजट प्रसाद पा लिया। सब लोग हक्का बक्का रह गए, देखते रह गए कि भगवान की देखो कैसी कृपा है कि एक नाम लेने से ब्रह्म हत्या भी पाप मुक्त, एक नाम लेने से करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या मुक्त हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी का विश्वास। तुलसी सीता राम जपो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू विकृत ना सुने रामचंद्र के दास। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही तक भी कह दिया कि नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये तक कह दिया कि राम नाम अवलंबन एको, कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने वाले के सब दुख खत्म होंगे, वही संकटों से बच पाएगा। नहीं तो कलयुग की ऐसी मार पड़ेगी, कोई बच नहीं पाएगा। जो लोग भगवान का नाम लेंगे, जो कृष्ण नाम लेंगे, चाहे गोविंद नाम लेंगे, चाहे गोपाल नाम लेंगे, कोई भी नाम लीजिए, सब नाम बराबर हैं। भगवान का कोई भी नाम लिया जाएगा, वो सब संकटों से टाल देगा। देखिए परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज ने कृपा करके उन जो करमचंद जी थे उनके दुख हर लिए। देखिए परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की ये अनूठी घटना थी। अनूठी घटना इसलिए थी कि हमने द्वापर में देखा कि द्वापर में जब भगवान प्रकट हुए थे तब उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि मुझे यशोदा मैया के पास में छोड़ आइए, नंद बाबा के पास छोड़ आइए। तब वसुदेव जी ने कहा कि मैं कैसे लेके जाऊंगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि आप मुझे उठाइए तो सही, कदम तो बढ़ाइए। जैसे ही उन्होंने उठा के कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार जितने थे सब सो गए। इसी प्रकार की घटना आज परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के जीवन की। जैसे ही वो गेट के पास पहुँचे, ताले अपने आप खुल गए, गेट अपने आप खुल गई, साकल अपने आप खुल गई। कैसी अनोखी लीला कलयुग में जो गाड साहब जी महाराज ने करी है। चंद जी की जो बेटी थी उन्होंने घटना बताई कि एक बार परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज तालाब में स्नान कर रहे थे कि अचानक मैं उस तालाब के पास किसी अपने कार्यवश पहुंच गई। मैं जाते ही क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा काला फनियर नाग तालाब में श्री गाड साहब जी की ओर तेजी से आ रहा है। मैंने उस काले नाग को देखकर चिल्ला कर श्री गाड साहब जी से कहा, महाराज हे प्रभु, आप जल्दी से बाहर आइए, जल्दी से पानी से बाहर आइए, अन्यथा यह नाग आपको खा जाएगा। परंतु मेरे बार बार चिल्लाने पर भी श्री गाड साहब जी महाराज उस पानी से बाहर नहीं आए और अपनी मस्ती में प्रभु के जयकारे बुलाते रहे, नहाते रहे। मेरे देखते ही देखते वह नाग पता नहीं कहाँ चला गया और श्री गाड साहब जी महाराज अपनी इच्छा से काफ़ी समय बाद पानी से बाहर आए। परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज उस काले नाग से डर कर कैसे उस समय पानी से बाहर दौड़ आते।
देखिए उनकी स्थिति तो उन दिनों ऐसी थी कि हर पल प्रत्येक क्षण 24 घंटे उनकी अपने परम आराध्य परम पूज्य श्री कृष्ण जी महाराज से आमने सामने मीठी मीठी बातें होती थी। शरीर से तो वो सर्वथा ऊपर उठ चुके थे, तभी तो उन्हें किसी भी शारीरिक कष्ट का आभास तक न होता था। वहाँ तो सर्वत्र और सभी जड़ चेतन पदार्थों से उनकी दृष्टि में केवल और केवल मात्र वासुदेव ही वासुदेव रह गए थे। ऐसी परमानंद की पराकाष्ठा की अवस्था, एक नाग से डरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब सर्वत्र और सब में केवल और केवल मात्र अपने इष्ट देव ही दृष्टिगोचर होते हो, उस समय उस काले नाग में अपने अत्यंत प्यारे प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी के दर्शन करना कौन सी अजीब बात थी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। देखिए चौपाई तो बहुत सरल लगती है कि जड़ में, चेतन में, जग में, जीव में, जंतु में, सब में राम जी को देख, सब में तेरे इष्ट को देख, सब में गोविंद को देख। लेकिन ये आसान नहीं है, सब में अपने भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। देखिए नामदेव जी के जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ मैं कि परम पूज्य श्री नामदेव जी महाराज जो थे, बचपन से ही ठाकुर जी उनसे बात करते थे। बचपन से उनका जीवन ऐसा था कि भगवान की उनसे प्रत्यक्ष बात हुआ करती थी, उन पर बहुत कृपा थी भगवान की। एक बार की बात है, संत मंडली, सारे संत इकट्ठे हुए, बहुत सारे संत पधारे थे, वहाँ नामदेव जी पधारे। तब मुक्ताबाई जी ने गौरा काका को कहा कि आप ये तो देखिए इनमें कौन सा पक्का गड़ा है, कौन सा कच्चा गड़ा है। तब वो क्या करने लगे, तब वो सब संतों के पास में जाते, उन संतों के ऊपर हल्का सा सर पे हल्का सा टक ऐसे किसी चीज़ से हल्का सा मारते, हल्का सा बजाते। तब जैसे ही नामदेव जी के पास पहुँचे तब वो बड़े खिन्न हो गए कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो बाकी कोई संत नहीं बोला। तब नामदेव जी ने कहा, तो तब गौरा काका ने कहा ये कच्चा गड़ा है, बाकी सब पक्के गड़े हैं। तो इस बात से नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। सभी संत मंडलियों के बीच में, सब संतों के बीच में उन्होंने मुझे कच्चा घड़ा कह दिया, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। तब वह ठाकुर जी से बोले कि उन्होंने मुझे कच्चा घड़ा कह दिया। तो बोले, ठाकुर जी ने भी समर्थन दिया कि भाई उन्होंने कहा है तो सही होगा। तब भगवान ने विशोबा जी के पास में भेजा, और विशोबा जी के पास में जब गए, विशोबा जी भगवान शंकर के मंदिर में लेटे हुए थे और भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे। तब नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा कि आप तो इतने बड़े संत हैं और भगवान शंकर के ऊपर कोई पैर रख के सोता है क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, तुम हटा दो मेरे पैर को। तब नामदेव जी ने उनके पैर को हटा के दूसरी जगह जैसे ही रखा, जहाँ रखते वहीं भगवान शंकर प्रकट हो जाते, जहाँ उठा के पैर को रखते वहीं भगवान की पिंडी प्रकट हो जाती और उनका पैर उनके ऊपर ही रहता। उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची स्थिति थी। तत्पश्चात नामदेव जी उनके चरणों में पड़ गए, क्योंकि वैसे भी भगवान की आज्ञा से आए थे उनके पास में। तब विशोबा जी ने कहा, तुम्हें कच्चा घड़ा इसलिए कहा गया कि जब तक कितनी भी सिद्ध अवस्था हो जाए, जब तक तुम सब में भगवान को नहीं देखोगे, तब तक तुम कच्चे घड़े हो। और ये स्थिति परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की प्राप्त हो गई थी। देखिए उसके पश्चात तो नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देखना चालू कर दिया। हर जीव में, पत्थर में भगवान ने नामदेव जी को बहुत दर्शन दिए। उसके पश्चात क्योंकि इतनी बार दर्शन दिए भगवान ने नामदेव जी को, पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ता रोटी लेके भागने लग गया और नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हे विठ्ठल प्रभु, बिना चुपड़ी रोटी मत खाओ, बिना चुपड़ी घी तो चुपड़ लेन दो तब जाके खा लेना आप। और कुत्ता सोच रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और नामदेव जी पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। अब घी की कटोरी तो नामदेव जी सोच रहे हैं कि भगवान भाग रहे हैं आगे, क्योंकि उन्हें घी लगाया नहीं रोटी पर, रूखी रोटी खानी पड़ेगी। देखिए इसी प्रकार की स्थिति, मैंने आपको ये घटना इसलिए बताई है, इसी प्रकार की स्थिति परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की बन गई थी। उन्हें भी जो काला नाग था उसमें भगवान के दर्शन हो रहे थे, और अब तो ठाकुर जी से उनकी नित्य वार्तालाप होती थी और उनकी कन्हैया से वार्तालाप तो होती थी। तो भय किस चीज़ का था
शरीर का तो भय था नहीं। उन्हें भय किस बात का था? उन्हें भय किसी बात का नहीं था। बोलो ऐसे सद्गुरुदेव श्री गाड साहब जी की जय। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधु राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।